हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस नए लेक्चर में सभी का स्वागत करता हूं मैं। लेक्चर नंबर 6 मूल कॉन्सेप्ट सीरीज का। इससे पहले 5 लेक्चर हम कर चुके हैं। वो पांचों लेक्चर एक प्लेलिस्ट, मूल कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट है, उसमें है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसका लिंक, तो पहले वो जरूर देख लेना जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो लोग पिछले पांचों लेक्चर कर चुके हैं तो वो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टोइशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री भी बोल देते हैं कुछ लोग, या स्टोइशियोमेट्री बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप अपने अपने नोट्स जरूर बनाना साथ साथ। नोट्स बनाओगे तो आपके पास रिवीजन करने के लिए चीजें रहेंगी। ठीक है, नहीं तो वीडियो थोड़ी देर में आपके दिमाग से उड़ जाएगी। चलिए स्टोइशियोमेट्री करते हैं। स्टोइशियोमेट्री इस इरादे से आपको करनी है कि आज के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री जो वर्ड है बच्चों, वो वर्ड को समझते हैं पहले कि वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो STOICHIO स्टोइशो, और साथ में है मेट्री, METRY। अब स्टोइशो का मतलब होता है बच्चों एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है? एलिमेंट। ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर। ठीक है, तो बेसिकली स्टोइशियोमेट्री हमें क्या बताती है? स्टोइशियोमेट्री हमें बताती है किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं और कितना प्रोडक्ट बन रहा, इनके बीच की जो रिलेशनशिप है। समझ में आ रही है बात? कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं और कितना प्रोडक्ट बन रहा है, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम ये बता सकते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। मतलब एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है ये? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव समझते हो? अमाउंट को बोलते हैं क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, बिटवीन रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो किसी रिएक्टेंट का कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है, इन सब के पीछे हमारे पास क्या है? स्टोइशियोमेट्री है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई मेरे पास 2A + 3B मिलकर दे रहे हैं A2B3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? आप कहोगे सर जी ये तो बैलेंस्ड है, 10th क्लास में भी आप सीख चुके हो। 2A है यहाँ पे, इधर भी 2A है प्रोडक्ट में, 3B है रिएक्टेंट में, और 3B है प्रोडक्ट में। तो ये एक क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री पढ़ने से पहले, वो है आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब बैलेंस्ड इक्वेशन में ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, कौन से नंबर्स? ये नंबर्स जो आ रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि 2 मोल A 3 मोल B के साथ रिएक्ट करके 1 मोल A2B3 बना रहा है। या आप कह सकते हो 2 मॉलिक्यूल A के 3 मॉलिक्यूल B के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तब जाके 1 मॉलिक्यूल A2B3 का बन रहा है। आप कैसे भी बोल सकते हैं। तो ये जो नंबर है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 होता है, राइट? ठीक, तो इनको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं इनको? स्टोइकोमेट्रिक या स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बताते हैं? हमें रिलेशन बताते हैं बिटवीन डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, के किसका कितना अमाउंट रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इक्वेशन बैलेंस ना हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। इक्वेशन आप पहले बैलेंस करेंगे या फिर आपको क्वेश्चन में बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, डेफिनेशन वगैरह भी देख लेते हैं ना। तो स्टोइशियोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन वही क्वांटिटी है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेस पे कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बना रहा है, इसको बताने के लिए जो चीज हमारे पास है वो है स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, और जो बैलेंस इक्वेशन करने के बाद जो नंबर्स आते हैं हमारे पास हर एक स्पीशीज के सामने, वो होते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपका एक, जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ कंबशन ऑफ मीथेन की। ठीक है, सब लोगों ने ये पढ़ा होगा 10th क्लास में। कंबशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन को ही बोलते हैं, या किसी चीज को जलाने को। ठीक है, तो कंबशन ऑफ मीथेन करते हैं। भाई मीथेन क्या है? सबको पता है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट करके जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो कंबशन ऑफ मीथेन लिखते हैं पहले, इसकी एक बैलेंस इक्वेशन, CH4 गैस
प्लस O2 गैस गिव्स अस CO2 गैस प्लस H2। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा ना हमेशा कंबशन में, वो याद रखना CO2 और वाटर ही मिलेंगे। चेक करते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है। कार्बन एक इधर है एक इधर है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन इधर चार है इधर दो है, तो क्या करेंगे हम, इधर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए अब, टू और टू फोर प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इससे ना इंफॉर्मेशन देखो हमें क्या क्या मिलती है। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इस बैलेंस इक्वेशन से। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले देखो, मैं ये बोल सकता हूं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 यानी कि मीथेन रिएक्ट्स विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, या डाई ऑक्सीजन बोल सकते हो आप, ऑक्सीजन, टू गिव वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लिख सकता हूं, बिल्कुल यही तो इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे। ठीक है, सेकेंडली मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इसको मोल की टर्म्स में ही बोल सकता हूं, कि इन टर्म्स ऑफ मोल में ये बोल सकता हूं कि वन मोल CH4 रिएक्ट्स कितने के साथ, टू मोल O2 टू गिव या टू प्रोड्यूस वन मोल CO2 एंड टू मोल H2। ठीक है, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट। वेट के टर्म्स में देखते हैं। तो अब आप वेट पे आइए, अब आपको पता है कैसे निकालते हैं। वन मोल मीथेन कितने के बराबर होगा, 12 ग्राम कार्बन का वजन होता है, और चार हाइड्रोजन का 4 ग्राम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, है ना, सबको आते ही निकालने। तो मैं बोल सकता हूँ 16 ग्राम CH4 रिएक्ट्स विद कितना, O2 का वजन होता है 32, और यहाँ पे 2 मोल O2 है, यानी कि 64 ग्राम। 64 ग्राम O2 टू गिव, वन मोल CO2 होता है बच्चों 44 ग्राम, क्योंकि 44 ग्राम CO2 एंड वाटर कितना है, 2 मोल मिल रहा है, तो 36 ग्राम H2O। ठीक है, बल्कि आप इसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। वॉल्यूम की टर्म्स में तो और अच्छे से हम लोग बता सकते हैं कि 22.4 लीटर CH4 रिएक्ट्स विद कितना हो गया, ये 2 मोल O2 हो गया आपका 44.8 लीटर O2 टू गिव 22.4 लीटर CO2। ठीक है, एट STP। बस यहाँ पे आपको ये ऐड करना है कि STP पर ये मिलेगा। ये हम मोल में पढ़ चुके हैं, आप इससे पहले जाके वीडियोस वो देख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा है। वन मोल जो होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है किसी भी गैस का, एट STP। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इसी इक्वेशन से मिल रही है, जो इक्वेशन हमने लिखी थी। तो आप देख सकते हो कि एक इक्वेशन कितनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। आपसे बोलेंगे कि हमारे पास 2 मोल मीथेन है, उसको कंबस्ट करने पे बताइए कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो आप बोलोगे 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 2 मोल से 2 मोल बन जाएगा, सिंपल रिलेशन। या वेट पूछ लेंगे आपसे, बोलेंगे कि 2 मोल मीथेन को कंबस्ट करने पे बताइए कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो हमें पता है 1 मोल को कंबस्ट करने से 44 ग्राम बनती है, 44 ग्राम। तो 2 मोल को कंबस्ट करने से कितनी बनेगी, 88 ग्राम बनेगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर आपसे इधर से इधर भी पूछेगा, उल्टा भी पूछ सकता है, बोलेगा कि हमें सपोज करो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, बताइए कितना मीथेन जलाना पड़ेगा, है ना, कंबशन ऑफ मीथेन कितना करना पड़ेगा हमें ताकि हम इतना प्रोडक्ट बना लें। या 36 ग्राम वाटर बनाना है, बताइए कितना मीथेन कंबस्ट करना पड़ेगा। गॉट इट, इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक दो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, मेरे साथ साथ आप लोग लिखना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ऑन कंबशन ऑफ 24 ग्राम मीथेन। ठीक है, तो वेट ये आपका वेट ही दे रखा है, और वेट ही पूछा है ना, अमाउंट पूछा है आपको, मास पूछा है। ठीक,
तो इक्वेशन तो हमें पता ही है, इक्वेशन लिख लेंगे फिर भी एक बार ऊपर से। CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, और किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने पे CO2 और वाटर ही मिलेगा आपको, मीथेन हो, इथेन हो, बेंजीन हो, ठीक है। CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये बैलेंस इक्वेशन मैंने लिख ली। ठीक है, अब मुझे सिंपल सा पता है, सर ने बताया था कि 16 ग्राम है ना, 16 ग्राम मीथेन से कितना CO2 मिलता है भाई? 44 ग्राम CO2 मिलता है। सिंपल है, ये देखो यहाँ पे इन दोनों को देखना है, एक मोल से एक मोल मिलता है, तो एक मोल कितना होता है इसका? 16 ग्राम, और इसका कितना होता है? 44 ग्राम। तो मैं बोल सकता हूँ 16 ग्राम मीथेन से 44 ग्राम CO2 मिलता है। तो 1 ग्राम मीथेन से कितना मिलेगा भाई? तो आप कहोगे सर ये क्या बड़ी बात है, 44/16 ग्राम CO2। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है वो कि 24 ग्राम मीथेन से कितना बनेगा, देख, राइट। 24 ग्राम CH4 से कितना बनेगा? तो 44/16 × 24 है ना, तो एक से कितना बन रहा था, मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो 8 2 16, 8 3 24, 2 1 2 22। तो ये बन जाएगा 22 × 3 कितना होता है, 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस लेवल के क्वेश्चन सोचो आपसे पूछे जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आई होप सबको क्लियर होगा। यहाँ पे ना यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करते हैं, यूनिटरी मेथड मतलब एक का निकालते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गए, मान लो आपको पेन खरीदने हैं, बहुत सारे स्टेशनरी शॉप पे गए। ठीक है, तो आपने आपको बताया शॉपकीपर ने कि भाई ये 5 पेन जो है वो 20 रुपए के। 5 पेन कितने के? 20 रुपए के, 20 रुपीज के। ठीक है, तो आपको खरीदने 8 पेन, 8 पेन चाहिए आपको, तो आपने 8 पेन के फौरन उसको निकाल के 32 रुपीज दे दिए। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि 8 पेन 32 के होंगे? क्योंकि हमें पता था कि 5 पेन 20 रुपए के हैं, तो हमने एक पेन का रेट निकाल लिया कि एक पेन कितने का हो गया, 4 रुपीज का हो गया। 20/5, 20/4, ठीक है ना। सॉरी, 5 पेन थे ना, हाँ, 20/5। तो एक पेन हो गया 4 रुपीज का। तो अगर 8 पेन के मुझे निकालने हैं तो मैं 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा ही यहाँ पे करते हैं हमेशा, इस तरह कैलकुलेशन में हमेशा 1 ग्राम के लिए हम लोग निकाल लेंगे, या एक मोल के लिए हम लोग निकाल लेंगे कितना चाहिए, फिर जितने के लिए भी पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा इतना कि कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट, या अमाउंट में लिख के मोल्स में कर लेते हैं इस बार, है ना। मोल्स का रिलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 54 ग्राम वाटर ऑन कंबशन। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना मीथेन चाहिए ताकि मैं 54 ग्राम वाटर बना सकूं मीथेन के कंबशन से। तो इक्वेशन अगेन वापस सबको पता ही है, CH4 + 2O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है, चलिए अब हमें क्या दिया है उसने, प्रोडक्ट दे रखा है, रिएक्टेंट पूछ रहा है कितना चाहिए ना। देखो चालाकी खेल रहा है हमारे साथ, वाटर का अमाउंट दे दिया हमें कितना है, और हमसे पूछ रहा है कितना मोल मीथेन जलाए। तो एक काम करते हैं, वेट से वेट निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको मोल में कन्वर्ट कर देंगे। चलो देखो, 2 मोल वाटर 1 मोल मीथेन से बनता है। ठीक है, सिंपल है। तो क्या मैं मोल निकाल सकता हूँ वाटर के? है ना, इस तरीके से कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं भाई। गिवन वेट क्या है? 54। मोलर मास क्या होता है? 18। तो 18 3 जा 54, तो यानी कि 3 मोल वाटर बनाने की बात कर रहा है वो। ये 54 ग्राम वाटर का मतलब है 3 मोल्स। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है बेसिकली आपसे कि 3 मोल वाटर कितने मीथेन से बने। ठीक है, अब आते हैं अपने इक्वेशन पे, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये तो हमें बनाना है 3 मोल वाटर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई 2 मोल H2O
वन मोल मीथेन से बनता है, दिख रहा है साफ साफ इक्वेशन में, बैलेंस इक्वेशन में। तो एक मोल वाटर कितने से बनेगा? भाई 1/2 मोल मीथेन से। हमें बनाना कितना है? 3 मोल वाटर। तो 3 मोल वाटर कितने से बनेगा? हाफ इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5। तो 1.5 मोल CH4 चाहिए ताकि हम 3 मोल वाटर बना सके। सिंपल है भी। भाई 1 मोल मीथेन से 2 मोल पानी बनता है, तो 1.5 मोल से 3 मोल बनेगा। ठीक है, 1 से 2 बनता है, 1.5 से 3 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 3 से 6 बनेगा। सिंपल है। ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल देंगे, वेट की टर्म्स में भी हम आराम से यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो वीडियो को रोक के दोबारा पीछे जाके समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंबशन ऑफ ग्लूकोज बोल रहा है इसमें, प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर। ठीक है, तो कंबशन ऑफ ग्लूकोज करा लेते हैं। C6H12O6 प्लस O2 गिव्स यू CO2 एंड वाटर। ठीक है, पहले बैलेंस करते हैं। क्या इक्वेशन बैलेंस है? देखो 6 कार्बन चाहिए अपने को, तो इधर 6 आ जाएगा। 12 हाइड्रोजन चाहिए, तो भी इधर भी 6 आ जाएगा। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 to 12 6, 18 हो गए। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई। अब ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। आगे की बात तभी करेंगे, पहले इक्वेशन बैलेंस करेंगे। इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। ठीक है, कंबशन करा हमने ग्लूकोज का, तो हमें वाटर मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ये पूछ रहा है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। वो कह रहा है 900 ग्राम ग्लूकोज जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। सिंपल है बहुत क्वेश्चन, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, वेट की टर्म्स में भी, मोल्स की टर्म्स में। तो वेट की टर्म्स में पहले आपको मैं कराता हूँ। ठीक है, अब आप एक बात देखो, 1 मोल ग्लूकोज कितने से रिएक्ट करता है? 6 मोल ऑक्सीजन से। और 1 मोल ग्लूकोज का वजन कितना होता है उसके नीचे लिख देते हैं, 180 ग्राम। तो 180 ग्राम ग्लूकोज कितने से रिएक्ट करता है? 6 इंटू O2 का वजन कितना होता है? 32। 6 इंटू 32 ग्राम। तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्शन करेगा? 6 इंटू 32 अपॉन 180। सही है। और कितने के लिए पूछ रहा है? 900 ग्राम के लिए पूछ रहा है। तो देखो एक के लिए निकाला मैंने, और 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 32 अपॉन 180 इंटू 900। तो ये हो जाएगा 18 5 90। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 32 इंटू 5, तो यानी कि 30 इंटू 32। तो इट विल बी इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900, 960, है ना, 960 ग्राम। मतलब 960 ग्राम। डी ऑप्शन, डी से दिल्ली, है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि 960 ग्राम ऑक्सीजन हमें चाहिए, 900 ग्राम किसके साथ? ग्लूकोज के साथ, कंप्लीटली बर्न करने के लिए, उसको कंप्लीट कंबस्ट। इसको मोल की टर्म्स में कर सकते हैं बच्चों के। हम क्या करेंगे, 900 ग्राम का मोल्स निकाल लेंगे कि कितने मोल होते हैं। ठीक है, ये 180 से डिवाइड करके, तो वो 5 मोल आ जाएगा। तो उससे पता चल जाएगा हमें कि 5 मोल के लिए कितने चाहिए होगा, राइट। 1 मोल के लिए 6 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 5 मोल के लिए 30 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा, और 30 मोल ऑक्सीजन का वेट निकाल लेंगे। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा और आइडिया देता हूँ भाई। 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल O2 से रिएक्ट करता है, देखने से ही पता चल रहा है। तो 5 मोल कितने से करेगा? तो सिंपल है यार, 6 इंटू 5 मोल O2, यानी कि 30 मोल O2। ये आंसर है, मतलब इसको वेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब 1 मोल का वजन होता है 32 मोल, तो 30 इंटू 32, दैट विल ऑल्सो बी 960 ग्राम। तो बोथ विल बी सेम, राइट। चाहे ऐसे पकड़ लो कान, चाहे ऐसे, मतलब आंसर आपका सेम ही आना। आई होप स्टोइकोमेट्री सबको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन इससे आते हैं। अगर आपको नहीं कोई पार्ट समझ में आया, ठीक है, तो प्लीज जरूर बताना कमेंट्स में। अभी हम लिमिटिंग रिएजेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से समझनी है बिल्कुल ये वाली चीज आपको। ठीक है, बहुत सारे शॉर्टकट भी बताते हैं, बट मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर आप शॉर्टकट लगाना चाहो तो लगाना, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाना। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट ही होता है बच्चों। रिएजेंट का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट। तो ऐसा रिएक्टेंट
जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो जितना चाहिए उससे। ध्यान सुनना मेरे वर्ड्स में क्या बोल रहा हूँ। एक केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन है, A+2B गिव्स AB2। ठीक है, ये एक रिएक्शन है हमारे पास जिसमें अभी हमने स्टोइकोमेट्री पढ़ी, उससे हमें पता चल जाएगा 1 मोल A 2 मोल B के साथ रिएक्ट करता है और AB2 बनाता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में मान लो, या क्वेश्चन में नहीं, आप नॉर्मल कंडीशन कंसिडर कर सकते हो कि हमारे पास सपोज करो ए के कितने हैं हमारे पास 4 मोल्स हैं और बी के हमारे पास 6 मोल्स हैं। ठीक है, ये लैब में हमारे पास चीजें प्रेजेंट हैं, ए के 4 मोल और बी के 6 मोल, और हमसे पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा यहाँ। अब बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे कि जो कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। नहीं, जो कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट जरूरी नहीं है होगा। ठीक है, तो हम किससे चेक करते हैं, हम हमेशा चेक करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इस इक्वेशन को देखना है हमें ध्यान से और इस इक्वेशन से सॉल्व कर देना। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। आइए इस पे सॉल्व करते हैं वापस। अब आप देख सकते हो कि 1 मोल ए को 2 मोल बी चाहिए, है ना। हम लिखेंगे 1 मोल ए रिक्वायर, है ना, कितना चाहिए ऐसे लिखेंगे, रिक्वायर 2 मोल बी। तो अब ए है कितना हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल, 4 मोल। तो 4 मोल ए को कितना बी चाहिए होगा, कोई गधा भी बता देगा सर 8 मोल बी चाहिए होगा। अब क्या 8 मोल बी हमारे पास है अवेलेबल, नहीं है। हमारे पास बी है सिर्फ 6 मोल। ठीक है, तो देखो ये गिवन अमाउंट में ज्यादा था लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जितना चाहिए था उतना नहीं है। ठीक है, तो हम हमेशा किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। हमेशा इस नंबर में मत जाना जो क्वांटिटी दी होगी, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताएगी कि कितने मोल पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए कितने मोल दूसरे के चाहिए। राइट, जैसे हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई 1 मोल ए के लिए 2 मोल भी चाहिए, तो 4 मोल ए के लिए 8 मोल भी चाहिए, लेकिन हमारे पास 6 मोल भी है। ठीक है, वी हैव कितना, 6 मोल बी। तो देयर फोर बी क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पे हमसे बी क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या। ये वो रिएक्टेंट है जो कंप्लीटली खत्म हो जाता है रिएक्शन में। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। ठीक है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम क्या बोल सकते हैं, द रिएक्टेंट विच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड। The reactant which gets completely consumed in a chemical reaction। ठीक है, जो पूरा का पूरा खत्म हो जाए किसी केमिकल रिएक्शन में उसको क्या बोलते हैं, हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है आपका, हाँ, हाँ, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है इसी पे प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट, इसीलिए नाम ही लिमिटिंग है। ठीक है, लिमिट कर देगा रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल्स the amount of product formed, controls the amount of product formed। कितना प्रोडक्ट बनेगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रिएक्शन ही खत्म हो जाएगी जब वो खुद कंज्यूम हो जाएगा, पूरा रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगी। तो लिमिट कर देगा ये बेसिकली। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि लिमिटिंग रीजन क्या है, एग्जाम्पल से सबको क्लियर आ गया होगा, और बाकी मैंने डेफिनेशन में आपको समझा दिया। ये ऐसा रिएक्टेंट होता है जो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है रिएक्शन में, और इसकी वजह से रिएक्शन रुक जाएगी, प्रोडक्ट लिमिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसमें रिएक्शन लिमिट हो जाएगी तो जो दूसरे वाला है वो क्या, जैसे यहाँ पे बी था, है ना, जहाँ पे बी था आपका, ओ सॉरी ए था यहाँ पे आपका, वो ए कहलाता है एक्सेस रिएजेंट, ये बच जाएगा रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन क्या होगा, बी की वजह से जल्दी खत्म हो जाएगी। 8 मोल बी के चाहिए थे, 6 मोल ही थे,
तो जब ये 6 मोल रिएक्शन में रिएक्ट करके खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो ए थोड़ा सा बच जाएगा। ठीक है, तो ए जो बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, और आपसे ये भी पूछेगा कि कितना बचेगा, है ना, वो निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं नेक्स्ट चीज, द रिएक्टेंट विच विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो द रिएक्टेंट विच गेट्स, सॉरी, विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। ये बच जाएगा हमारा। अब ये कितना बचेगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को लेके वापस चलते हैं। ठीक है, a+2b वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था, इसी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो कि जो बी था उसकी वजह से रिएक्शन रुक गया। ठीक है, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनना था वो जितना बनना था उतना नहीं बनेगा, अब कम बनेगा प्रोडक्ट, किसकी वजह से, बी की वजह से। ठीक है, तो अब ए कितना बचेगा वो देखते हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं वापस यहीं पे आ जाऊं, तो 2 मोल बी 1 मोल ए के साथ रिएक्ट करते हैं। तो 1 मोल बी, एक सेकंड में ना, इसको यहाँ पे जगह कम है, नीचे कर लेते हैं वापस। ठीक है, ठीक है, अब देखो, 2 मोल बी 1 मोल ए के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो 1 मोल बी कितने के साथ करेगा, 1/2 मोल ए के साथ रिएक्शन करेगा। तो फिर 6 मोल बी कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 1/2 × 6 मोल ए। तो इसका मतलब 3 मोल ए। तो ठीक है, तो ए के 3 मोल खत्म हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन टोटल कितने थे, 4 मोल थे। ध्यान से देखो, वापस आते हैं रिएक्शन पे। ए के कितने थे हमारे पास, 4 मोल थे ए के हमारे पास, जिसमें से 3 रिएक्ट कर जाएंगे 6 मोल के साथ। ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, तो बी, सॉरी, ए लेफ्ट अनरिएक्टेड, वो कितना होगा हमारे पास, 4 - 3, दैट इज 1 मोल। अमाउंट भी पूछ सकते हैं, तो अब मोल को हम अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मोल भी बच जाएगा हमारे, 1 मोल ए, सॉरी, बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट कितना बचा। तो 3-4 तरह के सवाल आते हैं। पहला, कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। दूसरा, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा, ये कि एक्सेस रिएजेंट अगर कोई है तो उसका कितना अमाउंट या कितने मोल उसके बचेंगे। ठीक है, अमाउंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। 3 तरह के सवाल आते हैं, दोबारा बताता हूँ। एक, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, प्रोडक्ट कितना बनेगा। तीसरा, एक्सेस रिएजेंट जो है वो कितना बचेगा। ठीक, चलो, तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 5, और ये बैलेंस इक्वेशन अगेन है ना, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। 4 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ O2 गिव्स 4 मोल्स ऑफ NO एंड 6 मोल ऑफ H2O। अब ये कह रहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ O2 आर मिक्स्ड देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO फॉर्म। अब क्या करना है, पहले तुम्हें देखो, प्रोडक्ट पूछ रहा है कि कितना NO बनेगा। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, प्रोडक्ट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले हमें ये ढूंढना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। और तो देखो, 4 मोल अमोनिया 5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो बहुत सिंपल है, 4 मोल NH3 रिएक्ट विद कितना, 5 मोल O2। ठीक है, गॉट इट। तो 1 मोल NH3 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 5/4 मोल O2। सही है कितना हमारे पास, 1 मोल अमोनिया बोल रहा है, व्हेन 1 मोल एंड 1 मोल O2। अमोनिया का भी 1 मोल है और ऑक्सीजन का भी 1 मोल है। तो अब ध्यान से देखो, 1 मोल अमोनिया के लिए हमें कितना चाहिए, 5/4 मोल O2। 5/4 कितना होता है, ये हो जाएगा 1.2 आपका, है ना। 4 2 ज़ा, सॉरी, 4 1 ज़ा 4, एक बचेगा, और उसको 10 कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 1.25। तो इसका मतलब 1.25 मोल O2। तो यहां से हमें पता चल गया कि 1 मोल अमोनिया के साथ 1.25 मोल O2 रिएक्ट करता है, लेकिन हमारे पास कितना ही है,
वन मोल ऑफ O2 ही है, ध्यान से देखिए, है ना। वन मोल ऑफ अमोनिया एंड वन मोल ऑफ O2 आर मिक्स, इसने कहा एक मोल अमोनिया और एक मोल O2 को मिक्स किया, बताइए प्रोडक्ट NO कितना बने। तो पहले तो हमने ढूंढा लिमिटिंग रिएजेंट, एक मोल अमोनिया के साथ 1.25 मोल O2 चाहिए, लेकिन हमारे पास तो वन मोल ही है, देयरफॉर O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। अगर वो पूछा होता तो आप ये बता देते। अब हमें बताना है प्रोडक्ट कितना बनेगा, अब बाकी सब भूल जाएंगे, सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट को देखेंगे और जो प्रोडक्ट पूछ रहा है उसको देखेंगे। अब ध्यान से देखो, 5 मोल ऑक्सीजन से 4 मोल नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तो हम लिखेंगे 5 मोल O2 से 4 मोल NO बनता है। 1 मोल O2 से कितना बनेगा, 4/5 मोल NO, और 1 मोल ही है हमारे पास O2, तो 4/5 होता है तुम्हारा कितना, 40.8, है ना। तो 0.8 मोल NO बनेगा। क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ, इजी क्वेश्चन है। वो कह रहा था इक्वेशन के हिसाब से मुझे ये बताओ कि 1 मोल अमोनिया और 1 मोल O2 हमने मिक्स किया तो कितना मोल NO बनेगा। तो पहले तो हमने ये देखा कि 1 मोल अमोनिया का तो यार 1.25 मोल ऑक्सीजन चाहिए, और 1.25 मोल हमारे पास नहीं है, तो दिस इज आर लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमने देखा कि 5 मोल ऑक्सीजन से 4 मोल NO बनता है, तो फिर 1 मोल से कितना बनेगा, तो वो बनेगा 4/5, तो यानी कि 0.8 मोल। तो 0.8 मोल ऑप्शन नंबर 1 ही है आपका, ये आंसर है। तो 0.8 मोल NO बनने वाला है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ दे आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आप देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन आप, फिर बच्चे बोलते हैं कि ये टफ हो रहा है, ठीक है। आप देख लो ये कितना टफ क्वेश्चन पूछ सकता है। इन द रिएक्शन 2A+4B गिव्स 3C+4D, ठीक है। ये एक रिएक्शन है, मान लिया इन्होंने बैलेंस इक्वेशन। इफ 5 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ B, देन विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब ध्यान से देखो, 2 मोल A 4 मोल B के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल A 4 मोल B के साथ रिएक्ट करता है, तो 1 मोल A कितने के साथ करेगा, जाहिर सी बात है 4/2 मोल B के साथ, ठीक है। इट इज वेरी ऑब्वियस, 2 मोल 4 के साथ करता है तो एक कितने के साथ करेगा, 4/2 यानी कि 2 मोल B के साथ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब वो कह रहा है 5 मोल A है अपने पास, 5 मोल ऑफ A और 6 मोल B है अपने पास। A का कितना है 5 मोल, लिख लिया करो ऐसे, और B का है 6 मोल। तो अब हम चेक करेंगे 5 मोल A को B कितना चाहिए, ठीक है भाई। 2 मोल A को 4 मोल B चाहिए था, 1 मोल A को 4/2 मोल B चाहिए, तो 5 मोल A को कितना चाहिए होगा, 4/2 इंटू 5 मोल B। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, यानी कि 10 मोल B चाहिए। क्या 10 मोल B अपने पास है, नहीं, अपने पास है 6 मोल B। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, C और D कैसे लिमिटिंग रिएजेंट हो गए, ठीक है, और प्रोडक्ट बन। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। 10 मोल B चाहिए था, सिंपल सा दिख रहा है। 2 मोल को 4 मोल चाहिए, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। 1 मोल को 2 मोल चाहिए होगा, तो 5 मोल A को कितना चाहिए होगा, 10 मोल B। क्या 10 मोल B है, नहीं है, 6 मोल ही B है अपने पास, तो B की वजह से रिएक्शन रुक जाएगा, लिमिट हो जाएगा, लिमिटिंग एजेंट B हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं और कोई क्वेश्चन है अपने पास लिमिटिंग रेंज का। मैं इसके बाद भी जो हमारी जो वीडियोस आने वाली है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, इसके बाद मोलारिटी मोलालिटी वगैरह। उसके बाद लास्ट में 2 वीडियोस आपकी कम से कम क्वेश्चंस की आएंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अलग अलग टाइप के। तो वहां और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट के, PYQs भी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी, और मतलब ये भी ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, और अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, एक टर्म यहाँ पे है परसेंटेज यील्ड। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट, या कितना क्वांटिटी बना। जैसे मान लो एक किसान है, ठीक है, वो किसान ने आपके उसके पास वन, वो 1 बीघा बोलते हैं हमारे यहाँ ना, उसके यहाँ उसके पास 1 बीघा जमीन है, ठीक है। उसमें उसने कुछ बीज बोए, मान लो उसने उसके अंदर 1,000 सीड्स डाली, ठीक है, किसी प्लांट की। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पे प्लांट ग्रो करेंगे, तो सपोज करो 1,000 सीड्स डालने पे जो है 700 प्लांट ग्रो करे उसके, ठीक है। अब उसकी यील्ड कितनी हुई, उसका जो रिजल्ट आया
राइट, कितना 700, डिवाइड बाय उसने कितना डाला था, 1000, और अगर परसेंटेज निकालनी है इनटू 100। तो अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 70%। तो आई होप सबको समझ में आएगा यील्ड होता क्या है। यील्ड, परसेंटेज यील्ड या यील्ड जो है एक रेशो है। किस किस का रेशो है, कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड, कितना प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड जो कि यहाँ पे 700 था, है ना, फ्रॉम अ रिएक्शन टू द थ्योरेटिकल यील्ड, मैक्सिमम कितना पॉसिबल था, इससे 1000 सीड डाली थी तो 1000 ही प्लांट बनते। तो परसेंटेज यील्ड जो है आपकी, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटी सी चीज है। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड, यहाँ लिख लेंगे हम लोग एक्चुअल यील्ड अपॉन में थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड मतलब जो कैलकुलेट करके आएगी आपके कागज पे, कागज पे मतलब कॉपी पे, ठीक है। एक्चुअल यील्ड अपना अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड जो आप कैलकुलेट करेंगे स्टोइकोमेट्री के हिसाब से, है ना, स्टोइकोमेट्री के हिसाब से आप बता दोगे इसके 4 बनेंगे, इसके 8 बनेंगे, इनटू 100। ये होती है आपकी परसेंटेज यील्ड। ठीक है, इस पे आजकल क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करेंगे। गॉट इट, परसेंटेज के लिए 100 लगाया हमने, अदरवाइज यील्ड का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। गॉट इट। चलिए तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन ऑफ 0.5 मोल ऑफ इथाइलिन विद हाइड्रोजन यील्ड्स 10 ग्राम ऑफ इथेन, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। पहले इथाइलिन क्या है, C2H4, C2H4 का रिएक्शन कराया इन्होंने H2 के साथ, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं बच्चों इसको, हाइड्रोजन एडिशन, है ना, निकेल की या पैलेडियम या प्लैटिनम की प्रेजेंस में होगा। तो प्रोडक्ट बन रहा है C2H6। ठीक है, तो इन्होंने कितना लिया, 0.5 मोल ऑफ इथाइलिन लिया। 0.5 मोल ऑफ इथाइलिन से इन्होंने इथेन बनाया, कितना बनेगा वो देखो। अब सिंपल सी बात है, पहले इक्वेशन चेक करो बैलेंस्ड है कि नहीं। दो कार्बन, दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो एक चीज देखो, 1 मोल इथाइलिन से 1 मोल इथेन बनता है, सिंपल। ठीक है, 1 मोल इथाइलिन से, थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ इसको, नहीं तो आप कहोगे पता नहीं क्या लिख रहा है। 1 मोल इथाइलिन से 1 मोल इथेन बनता है, तो 0.5 मोल इथाइलिन से कितना बनेगा, 0.5 मोल इथाइलिन से बनेगा 0.5 मोल इथेन। ठीक है, क्लियर है। अब 0.5 मोल का वेट निकाल लेते हैं इथेन का। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। C2H6 का मोलर मास क्या होगा, मोलर मास हो जाएगा 12 2 24 और 6 30 ग्राम। ठीक है, तो मोल से वेट कैसे निकालते हैं, वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। तो 0.5 इंटू 30 यानी कि 15 ग्राम। तो 15 ग्राम इथेन आपका बनना चाहिए थ्योरेटिकली, ये पता चल रहा है हमें स्टोइकोमेट्री से, है ना। स्टोइकोमेट्री ने हमें ये बता दिया कि 15 ग्राम इथेन बनना चाहिए। और बन कितना रहा है, वो कह रहा है 10 ग्राम बन रहा है, देखो लिखा है ना, यील्ड्स 10 ग्राम ऑफ इथेन। ठीक है, तो 10 ग्राम इथेन बन रहा है सिर्फ, और बनना कितना चाहिए जो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा 15 ग्राम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज यील्ड कैसे निकाल। तो एक्चुअल यील्ड कितनी है आपकी, 15 ग्राम, सॉरी, एक्चुअल यील्ड है 10 ग्राम, आपको जो क्वेश्चन में दी हुई है कि 10 ग्राम बना, 10। और थ्योरेटिकल या स्टोइकोमेट्री से जो यील्ड आई वो कितनी है, 15। इतनी मैक्सिमम बन सकता था, इनटू 100। तो कितना हो जाएगा ये, 5 3 5 2 2/3 हो जाएगा, 0.66। तो 66.6% यील्ड आ गई अपने पास। गॉट इट। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं देखा कितना दिया हुआ है कितना कुछ नहीं, हमने बस देखा कि इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल इथाइलिन से 1 मोल इथेन बनता है, तो आधे मोल इथाइलिन से आधा मोल इथेन बनेगा। आधे मोल इथेन का वजन होता है 15 ग्राम, इसका मतलब 15 ग्राम इथेन बनना चाहिए था। 50 ग्राम C2H6 क्या होता है, बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना, उसने क्वेश्चन में दे रखा था कि जी 10 ग्राम ही बना। तो हमने एक्चुअल यील्ड अपॉन स्टोइकोमेट्री वाली यील्ड यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड दोनों को रखा, डिवाइड किया और इंटू 100 कर दिया। तो 10/15 इंटू 100 ये हो गया 66.66%। तो आई होप सबको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ क्लियर तो वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट्स में अपना प्रॉब्लम जरूर लिखना। ठीक है, आई ट्राई टू सॉल्व इट पर्सनली, आपके लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा।
आपको जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है हम लोग उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपसे लेता हूँ इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर द वीडियो ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स। ऑल राइट।